Yes, sir. The last we have seen the database. I mean, a concept of DBMS. Then features we have seen. Acid properties वगैरह देखे थे सर. ओके, लास्ट लेक्चर में किसी को याद है हमने देखा था डेटा टाइप्स. ओके, डेटा टाइप्स इन पोस्टग्रेसक्यूएल. तो पोस्टग्रेसक्यूएल में हम यहाँ पे किस तरीके का डेटा यूज़ कर सकते हैं, तो कौन से डेटा के टाइप्स है हमें यूज़ करने के लिए, ये चीज़ हम देख रहे थे. ठीक है, अब उसमें से हम डेटा टाइप देख रहे हैं. तो यहाँ पे टॉपिक में लिखते हूँ, टॉपिक डेटा टाइप. ठीक है, हमारे कुछ डेटा टाइप बाकी थे यहाँ पे. ठीक है, तो आज हम कवर करेंगे. याद आया आप सबको डेटा टाइप चल रहा था हमारा? Yes, sir. ओके, डेट टाइम डेटा टाइप. तो ज़्यादा से ज़्यादा हमें डेट के अंदर बहुत कन्फ्यूजन होता है. ओके, जब भी बात आती है डेट की तो कन्फ्यूजन होता है, क्योंकि डेट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हमें लगता है. यहाँ पे जब हम डेट डेटा टाइप के बारे में देखेंगे, ज़्यादा कन्फ्यूजन होने की कोई ज़रूरत नहीं है. यहाँ पे तो अच्छी तरीके से डेट टाइप को हम देखेंगे यहाँ पे. तो इसमें से है डेटा टाइप, जैसे कि नंबर 1 डेट डेटा टाइप. डेट, तो डेट एक डेटा टाइप है, वो रिप्रेजेंट करता है डेट को. ठीक है, सो हियर डेट it is a represent calendar date. ओके, तो इसका फॉर्मेट है यहाँ पे वाई वाई डैश मंथ एम एंड डी. तो डेट कभी भी कौन से फॉर्मेट में होती है, ईयर मंथ और डी. इस फॉर्मेट में डेट डेटाबेस के अंदर सेव होती है. ठीक है, जैसे कि एग्जांपल है यहाँ पे, आज डेट कितना है 13, तो ईयर कितना है 2025 डैश मंथ है 01 डैश आज डेट कितना है हमारा 13. तो ये डेट होता है डेटा टाइप. अगर आप डेटा टाइप डेट इस्तेमाल करते हो तो आप इस तरीके का डेटा यहाँ पे डेट यहाँ पे यूज कर सकते हो. यूज फॉर डेट डेटा टाइप. अगर आपके पास कोई भी कॉलम है उसका डेटा टाइप अगर आपने डेट डिफाइन किया है, तो आप इस तरीके का डेटा उसके अंदर क्या कर सकते हो, सेव कर सकते हो. ठीक है, फिर उसके ऊपर डाटाबेस डेट रिलेटेड ऑपरेशन जो भी है वो ऑपरेशन उसके ऊपर परफॉर्म करेगा. ठीक है, नाउ सेकंड है यहाँ पे डेटा टाइप टाइम. टाइम डेटा टाइप है. ओके, ये रिप्रेजेंट करता है टाइम ऑफ अ डे. टाइम ऑफ अ डे ये रिप्रेजेंट करता है. इसका फॉर्मेट है पहले एच कुलन एम कुलन एस. ठीक है, तो ये एच का मतलब क्या होता है यहाँ पे, हावर्स. एम का मतलब यहाँ पे होता है मिनट्स. एंड यहाँ पे एस का मतलब यहाँ पे होता है सेकंड. ठीक है, तो आपका अगर आपको टाइम सेव करना है किसी कॉलम के अंदर, तो आप कौन सा डेटा टाइप यूज करोगे, टाइम डेटा टाइप. तो आप यहाँ पे टाइम पे यहाँ पे सेव कर पाओगे. तो टाइम किस कैसे सेव होना चाहिए, पहले आवर, जैसे कि अभी टाइम हुआ है 8:16. ठीक है, तो आवर हो गया 8, मिनट हो गए 16 और सेकंड अभी चालू है समथिंग लाइक दिस 32. ठीक है, तो ये हो गया आपका टाइम फॉर्मेट. इस फॉर्मेट में आप क्या कर सकते हो, टाइम को सेव कर सकते हो. ठीक है, उसके बाद है टाइम स्टैम्प. नंबर 3 है टाइम स्टैम्प डेटा टाइप. टाइम स्टैम्प, अगर आप टाइम स्टैम्प का इस्तेमाल करना चाहते हो तो इट रिप्रेजेंट बोथ डेट एंड टाइम. अगर आपको डेट और टाइम एक साथ स्टोर करना है तो आप कौन सा डेटा टाइप यूज कर सकते हो, टाइम स्टैम्प डेटा टाइप आप यूज कर सकते हो. ठीक है, जैसे इसका फॉर्मेट है फॉर्मेट वाई वाई डैश मंथ
सेकंड डी डी डेट स्पेस एच एच कोलन एम एम कोलन डी डी। ठीक है, तो कोई बात नहीं, ये दोनों को कंबाइन किया गया है। तो यहाँ पे टाइम स्टैम्प इज इक्वल टू डेट प्लस टाइम डेटा टाइप। ठीक है, ये दोनों का मिलके क्या होता है, टाइम स्टैम्प बनता है। ठीक है, जैसे आज का डेट है यहाँ पे 2025, मंथ है 01, डेट है 13, टाइम हो गया है अभी 8, मिनट हो गया अभी 18, और यहाँ पे सेकंड है, यस, और सेकंड मान लो यहाँ पे 40। तो ये जो डेटा है इस तरीके से आप डेट और टाइम एक साथ सेव करना चाहते हो कॉलम के लिए के अंदर, तो यहाँ पे आप इस तरीके से टाइम स्टैम्प डेटा टाइप यूज कर सकते हो। ठीक है, टाइम स्टैम्प डेटा टाइप समझ रहे हैं ना आप सबको, थ्योरी में सारी चीज़ें। उसके बाद है डेटा टाइप यहाँ पे टाइम स्टैम्प TZ। तो इसे कहते हैं टाइम स्टैम्प विद टाइम जोन। टाइम स्टैम्प विथ टाइम जोन। ठीक है, अगर आपको टाइम के साथ टाइम जोन भी क्या यहाँ पे क्या करना है, सेव करना है। जैसे कि हमारा कोलकाता टाइम जोन यहाँ पे यूज होता है इंडिया में, अमेरिका में अलग सा टाइम जोन होता है। तो टाइम जोन के साथ हमें टाइम स्टैम्प मतलब डेट और आवर प्लस टाइम जोन भी मेंशन करना है, तो हम टाइम स्टैम्प TZ का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे सेकंड है यहाँ पे डेटा टाइप इंटरवल। इट स्टोर ड्यूरेशन और पीरियड ऑफ टाइम। तो आपको कोई ड्यूरेशन या फिर टाइम पीरियड यहाँ पे सेव करना है, तो आप इंटरवल डेटा टाइप का इस्तेमाल कर सकते हो यहाँ पे। जैसे कि एग्जांपल 2 days, इस तरीके से आपको सेव करना है, या फिर 3 आवर्स यहाँ पे एक्सेट्रा। ठीक है, तो इस तरीके का डेटा आपको सेव करना है, तो आप क्या करोगे, टाइम जोन यहाँ पे मतलब इंटरवल डेटा टाइप का इस्तेमाल करोगे आप सेव करने के लिए। ठीक है, अब इसके बाद डेटा टाइप जेसन डेटा टाइप है यहाँ पे। जेसन डेटा टाइप। ठीक है, अब जेसन डेटा टाइप का मतलब क्या होता है, जेसन का मतलब यहाँ पे होता है हियर जेसन का मतलब होता है जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। ठीक है, तो ये जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट का एक फॉर्मेट होता है जो कि स्ट्रिंग फॉर्मेट होता है, उसको जेसन कहा जाता है। ओके, इट इज़ अ कॉमन डेटा एक्सचेंज फॉर्मेट। डेटा एक्सचेंज फॉर्मेट, ओके, दैट इज कॉल्ड एज अ जेसन। तो और दी नेटवर्क जेसन फॉर्मेट में ही डेटा क्या होता है, एक्सचेंज किया जाता है एक एपीआई से दूसरे एपीआई तक। ठीक है, तो जेसन का जो भी डेटा है यहाँ पे हमें जेसन डेटा स्टोर करना है हमारे पोस्टग्रेसक्यूएल के अंदर, तो हम जेसन डेटा को भी क्या करेंगे,
स्टोर करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे कि जेसन का फॉर्मेट होता है, मान लो ऐसे जैसे कि नेम कुलन राजू कॉमा एज कुलन 20, ठीक है। तो इस तरह का डेटा हम क्या करते हैं, एक स्ट्रिंग बनाते हैं और जेसन फॉर्मेट में डेटा को क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। सो दिस इज कॉल्ड एज अ जेसन फॉर्मेट, जेसन फॉर्मेट ऑफ डेटा, ठीक है। इस तरीके से डेटा आप जेसन फॉर्मेट में स्टोर कर सकते हैं। अगर आपको स्टोर करना है तो नंबर 1 डेटा टाइप यूज होता है जेसन, जेसन डेटा टाइप आप यूज कर सकते हो। ओके, तो हियर स्टोर जेसन, स्टोर्स जेसन टेक्सचुअल फॉर्मेट, ठीक है। तो आपको जेसन सेव करना है तो टेक्सचुअल फॉर्मेट में आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, जेसन डेटा टाइप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। ठीक है, तो ये हो गया जेसन डेटा टेक्सचुअल फॉर्मेट में, ठीक है। नाउ दूसरी बात है जेसन बी, नेक्स्ट डेटा टाइप है जेसन बी, जेसन बी। तो ये डेटा टाइप क्या करता है, सेम ये स्टोर्स जेसन इन अ बाइनरी फॉर्मेट, फॉर फास्टर प्रोसेसिंग, ठीक है। तो यहाँ पे जेसन बी का मतलब होता है जेसन बाइनरी, ओके। तो ये क्या करता है, जेसन को क्या करता है, बाइनरी फॉर्मेट में क्या करता है, उसको सेव करता है फास्टर प्रोसेसिंग के लिए। तो उसके लिए आप कौन सा डेटाबेस यूज़ करो, डेटा टाइप यूज़ करोगे, जेसन भी यूज़ करोगे डेटा स्टोर करने के लिए बाइनरी फॉर्मेट में, ठीक है। तो यहाँ पे बाइनरी फॉर्मेट जो होता है, यहाँ पे ये एक होता है बाइनरी फॉर्मेट, ओके। इसी को कहा जाता है डेटा इन zeros and one format, for example 0111 00111 011 लाइक दिस। इस फॉर्मेट में क्या करता है, डेटा को ये क्या करता है, सेव करता है यहाँ पे, ठीक है। सो हियर हमारे ठीक है, तो ये हो गया हमारा जेसन रिलेटेड डेटा टाइप। अगर आपको कुछ मनी रिलेटेड सिंबल यहाँ पर, मनी यहाँ पे करेंसी डेटा टाइप यहाँ पे सेव करना है यहाँ पे, तो आप वो भी सेव कर सकते हैं। अभी हम देखेंगे मॉनेटरी टाइप डेटाबेस, मॉनेटरी टाइप, it is used for currency value, ठीक है। अगर आपको कोई भी डेटा करेंसी के साथ स्टोर करना है तो आप यहाँ पे मॉनेटरी टाइप का इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे, जैसे हमारा रुपये का साइन है, रुपीस 42.23, या फिर $5.43, या फिर यूरो 40 यूरो, ठीक है। तो इस तरीके का जो भी डेटा होता है यहाँ पे, तो इस तरीके का डेटा सेव करने के लिए हम मॉनेटरी डेटा टाइप का इस्तेमाल कर सकते हैं कॉलम के लिए। तो आपका डेटा इस तरीके से क्या होगा, उसके अंदर सेव होगा, ओके। ओके, यहाँ पे
ठीक है, ये हुआ आपके डेटा टाइप यहाँ पे। तो हमने डेटा टाइप, बहुत सारे डेटा टाइप यहाँ पे यूज़ किए हैं आज, ताकि आपको जब भी प्रोग्रामिंग करेंगे हम, तो उस टाइम आपको समझ में आ जाएगा ये क्या है डेटा टाइप। ठीक है, तो आपको इसका स्टडी करना है, आपको ये समझ के लेना है कि ये डेटा टाइप थ्योरी में क्या जो लिए है, इसी तरीके का यूज़ करेंगे हम प्रैक्टिकल में जब हम टेबल बनाएंगे तब। तो टेबल बनाते वक्त आपको कॉलम डिफाइन करना पड़ता है, और हर एक कॉलम किस टाइप का डेटा स्टोर करेगा वो डेटा का टाइप हमें मेंशन करना पड़ता है। तो यहाँ पे मैंने पहले ही उस डेटा के टाइप यहाँ पे ले लिए है, तो आपको इस डेटा का टाइप अंडरस्टैंड करना है, और जब भी हम टेबल क्रिएट करेंगे तब जाके मैं डेटा टाइप यूज़ करूँगा, तो वहाँ पे आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए कि इस डेटा टाइप का मतलब क्या है। तो ठीक है, तो इस तरीके से। ओके, सो हियर अभी हम देखेंगे ऑपरेटर के बारे में। ठीक है, क्या डेटा टाइप के साथ ऑपरेटर भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि ऑपरेटर के सिवा कुछ कोड होता ही नहीं है यहाँ पे, या फिर कोई ऑपरेशन होते ही नहीं है, चाहे क्यूरी हो या फिर प्रोग्रामिंग हो डेटाबेस की, तो ऑपरेटर आपको यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे ऑपरेटर्स। operators in a PostgreSQL। ठीक है, सो हियर सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज ऑपरेटर। ऑपरेटर इन a PostgreSQL are a symbol or a keyword used to perform operation on data। ठीक है, तो डेटा के ऊपर हमें ऑपरेशन करना है, तो उसके लिए एक सिंबल होता है यहाँ पे, या फिर उसको हम कीवर्ड भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो एक सिंबल होता है जिसकी एक स्पेशल मीनिंग होती है उस सिंबल की। ठीक है, तो वो कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करता है हमारे डेटा के ऊपर। तो डेटा के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हम यहाँ पे ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं, और ऑपरेटर मतलब एक सिंबल होता है, इट हैज़ अ स्पेशल मीनिंग। ओके, यहाँ पर सेकंड डेफिनेशन आपको लिख के दूंगा। ऑपरेटर इज अ सिंबल दैट हैज स्पेशल मीनिंग and it perform operation on operand। और यहाँ पे ऑपरेंड जो है इसी को हम डेटा कहते हैं। ठीक है, तो ऑपरेटर क्या होता है, एक सिंबल होता है, इसकी एक स्पेशल मीनिंग होती है, और वो क्या करता है, डेटा के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करने का काम करता है यहाँ पे। ठीक है, जैसे कि हमने सबको पता है, जैसे कि अरिथमेटिक ऑपरेटर जो हम मैथमेटिक्स में यूज़ करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे नंबर एक ऑपरेटर है यहाँ पे अरिथमेटिक ऑपरेटर, अरिथमेटिक operators। okay, so it is used mathematical calculation मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने के लिए हम अरिथमेटिक ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि ऑपरेटर यहाँ पे है, यहाँ पे दिस इज कॉल्ड एज अ प्लस ऑपरेटर, तो हम इसको क्या कहते हैं, एडिशन ऑपरेटर कहते हैं। ठीक है, जैसे ये डेटा है हमारा 10 + 20, तो ये 10 और 20 क्या हो गया, 10 ये ऑपरेंड 1 हो गया, 20 ये ऑपरेंड 2 हो गया, और इसके ऊपर ये ऑपरेटर क्या करेगा, ऑपरेशन करेगा, और एडिशन ऑपरेशन करके इसका रिजल्ट आएगा 30, इस तरीके से। ठीक है, उसके बाद ये सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर, इसको हम बोलते हैं सब्ट्रैक्शन। ठीक है, जैसे यहाँ पे 10 - 5 कर दिया हमने, तो इसका आंसर यहाँ पे आ गया 5, ये सब्ट्रैक्शन करने का काम करेगा। उसके बाद यहाँ पे आया है मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर,
तो यहाँ पे ये क्या करेगा, ये मल्टीप्लिकेशन का काम करेगा यहाँ पे। तो 6 × 2 12, इस तरीके से आउटपुट देगा यहाँ पे। और यहाँ पे ये डिवीजन ऑपरेटर है यहाँ पे, इसी को हम डिवीजन बोलते हैं, ठीक है। और ये क्या करेगा, डिवीजन करेगा दो ऑपरेंड के बीच में, ठीक है। तो आंसर इज 5। अब लास्ट में जो ऑपरेंड है दैट इज कॉल्ड एज अ मॉडुलस ऑपरेंड, यहाँ पे मॉडुलस, ओके। तो इसी को हम रिमाइंडर भी बोलते हैं यहाँ पे, रिमाइंडर। तो ये ऑपरेंड क्या करता है, दो चीज़ के अंदर यहाँ पे डिवाइडेशन करता है, रिमाइंडर रिटर्न करता है। जैसे 10 को 2 से हमने डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर मिलता है 0, तो ये क्या करेगा, रिमाइंडर हमें क्या करेगा, रिटर्न करेगा। तो ये एक ऑपरेंड है यहाँ पे, दिस इज कॉल्ड एज ऑपरेंड ऑपरेटर, ये ऑपरेटर है यहाँ पे, ऑपरेटर्स। तो यहाँ पे ये एक सिंबल है, इसी को हम सिंबल कहते हैं, इसका एक मीनिंग होता है, ठीक है। तो ये ऑपरेटर ये डेटा के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए यूज़ किया जाता है, ऑपरेशन ऑन अ डेटा, एंड दिस इज कॉल्ड एज द रिजल्ट, उसका रिजल्ट क्या आता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये अरिथमेटिक ऑपरेटर वर्क होते हैं। उसके बाद यहाँ पे है सेकंड है कंपैरिजन ऑपरेटर, इसको रिलेशनल ऑपरेटर भी बोल सकते हैं हम यहाँ पे। नाउ सेकंड नंबर है कंपैरिजन ऑपरेटर, कंपैरिजन और रिलेशनल ऑपरेटर, ठीक है। तो ये ऑपरेटर दो डेटा के बीच में कंपेयर करके हमें रिजल्ट देते हैं। तो इस तरीके के ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हमें कंपैरिजन ऑपरेटर का इस्तेमाल करना पड़ता है, इसको रिलेशनल ऑपरेटर भी कहा जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे ऑपरेटर है, यहाँ पे ऑपरेटर है, ठीक है। ऑपरेटर जैसे कि इक्वल टू ऑपरेटर है, तो इसी को हम इक्वल ऑपरेटर बोला जाता है, इसी को बोला जाता है इक्वल ऑपरेटर, ठीक है। तो इसका एग्जांपल जैसे 5 इक्वल टू, मैंने 5 दे दिया, ठीक है। तो ये रिजल्ट बुलियन में दे देगा, मतलब 5 इक्वल टू 5 है, यस, तो रिटर्नर ट्रू करेगा, कंडीशन सेटिस्फाई है तो, ठीक है। अगर यहाँ पे 5 रिटर्न, यहाँ पे 5 इक्वल टू 5 या फिर 5 इक्वल टू 6 है, नहीं है, तो रिटर्नर क्या करेगा, ये फॉल्स करेगा, इस तरीके से, ठीक है। नाउ यहाँ पे ये दूसरा ऑपरेटर है यहाँ पे नॉट इक्वल टू, नॉट इक्वल टू ऑपरेटर, ठीक है। तो इसी को कहा जाता है नॉट इक्वल टू, नॉट इक्वल ऑपरेटर कहा जाता है। जैसे मैं यहाँ पे 5 नॉट इक्वल टू 5 है क्या, नहीं है, तो रिटर्न यहाँ पे क्या आएगा, फॉल्स आएगा, क्योंकि 5 इक्वल टू 5 है, नॉट इक्वल टू 5 नहीं है। जैसे कि मैं 5 नॉट इक्वल टू 6 करूँगा यहाँ पे, तो ये ऑपरेंड 1 है, ऑपरेंड 2 है, ये ऑपरेटर है यहाँ पे, ठीक है। तो OP1 ऑपरेंड 2 यहाँ पे, और दिस आर द ऑपरेटर। 5 नॉट इक्वल टू 6 है, यस ऑब्वियसली, तो रिजल्ट इसका आएगा ट्रू, ये ट्रू और फॉल्स में यहाँ पे दे देगा, ठीक है। उसके बाद सेकंड ऑपरेटर है यहाँ पे, इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज अ नॉट इक्वल टू, ठीक है, इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज अ नॉट इक्वल, ठीक है। तो सेम यहाँ पे 5 नॉट इक्वल 5 अगर करेंगे तो रिजल्ट आएगा फॉल्स, और यहाँ पे 5 नॉट इक्वल 6 है, यस, तो ये रिजल्ट आएगा यहाँ पे ट्रू आएगा। तो ये भी एक नॉट इक्वल ऑपरेटर है, इसको कहा जाता है। उसके बाद है यहाँ पे लेस देन ऑपरेटर, इसी को कहा जाता है लेस देन, ठीक है। तो अगर ऑपरेंड 1 इज लेस देन ऑपरेंड 2 है, तो यहाँ पे रिटर्न क्या करेगा, ट्रू करेगा। जैसे ये ऑपरेंड 1 यहाँ पे 5 इज लेस देन 10, तो ऑपरेंड 1 यहाँ पे लेस देन है ऑपरेंड 2 से, तो रिटर्न क्या करेगा, यहाँ पे ट्रू करेगा ये यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं 10 लेस देन 20, 10 लेस देन 6 करूँगा, तो यहाँ पे 10 लेस देन 6 नहीं है, तो रिटर्न क्या करेगा, ये फॉल्स कर देगा, इस तरीके से। अभी लेस देन हो गया, अभी यहाँ पे हम देखेंगे ग्रेटर देन ऑपरेटर, ग्रेटर देन ऑपरेटर, ठीक है। अभी ग्रेटर देन ऑपरेटर, ये ऑपरेंड 1 ग्रेटर देन है ऑपरेंड 2 से, तो रिटर्न ट्रू करेगा, अदरवाइज रिटर्न फॉल्स करेगा यहाँ पे। जैसे कि 5 इज ग्रेटर देन 2, तो 5 2 से ग्रेटर देन है, यस, ऑपरेंड 1 इज ग्रेटर देन ऑपरेंड 2, तो रिटर्न क्या करेगा, ये ट्रू कर देगा,
ठीक है। अगर 5 ग्रेटर देन यहाँ पे 10, तो 10 से 5 ग्रेटर देन नहीं है, तो यहाँ पे रिजल्ट आएगा फॉल्स आपका, इस तरीके से। ठीक है। अब यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू है, यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू ऑपरेटर, इसी को कहा जाता है लेस देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू कहा जाता है। तो ये ऑपरेटर दो तरीके से चेकिंग करता है, एक तो ऑपरेंड 1 लेस देन ऑपरेंड 2 से होना चाहिए या फिर इक्वल होना चाहिए। ठीक है। जैसे मैं ऑपरेंड 1 लिखता हूँ, 5 लेस देन 10 है, लेस देन इक्वल टू 10 है, तो यहाँ पे दो कंडीशन है, एक तो 5 लेस देन 10 है, यस, तो यहाँ पे रिटर्न क्या कर दिया उसने, ट्रू कर दिया। अगर मैं 5 लेस देन और इक्वल टू 5 कर देता हूँ, तो यहाँ पे देखो 5 से लेस देन है क्या, नहीं है, लेकिन इक्वल टू है, यस, तो रिटर्न क्या करेगा, ट्रू करेगा। और यहाँ पे 5 लेस देन इक्वल टू 6 है, 3 है, तो 5 3 से भी लेस देन नहीं है और इक्वल भी नहीं है, तो यहाँ पे आएगा फॉल्स आएगा इसका आंसर। ठीक है। तो इस तरीके से क्या करता है, ये कंपैरिजन करता है। तो नाउ इसके अपोजिट है 5 ग्रेटर देन और इक्वल टू, और यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल टू, इसी को कहा जाता है ग्रेटर देन और इक्वल टू। ठीक है, इसी को कहा जाता है ग्रेटर देन और इक्वल टू। तो सेम हियर, अगर 5 ग्रेटर देन और इक्वल टू 6 है, तो यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे 5 3 से ग्रेटर देन है, यस, तो यहाँ पे आ गया ट्रू आ गया। यहाँ पे 5 ग्रेटर देन 5 ग्रेटर देन और इक्वल टू 5। अब 5 से ग्रेटर देन तो नहीं है, लेकिन इक्वल है, यस, तो इसका मतलब ये ट्रू कर देगा। और यहाँ पे 5 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 10 है, तो 5 ना 10 से ग्रेटर देन है ना इक्वल है, इस दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड एज अ फॉल्स, यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, ये ऑपरेटर आपको यूज करना है क्वेरी लिखते वक्त, तो इस ऑपरेटर का इस्तेमाल हमें करना होता है। ठीक है। तो ये ऑपरेटर आपको आने चाहिए यहाँ पे। ठीक है। अभी हम देखेंगे इसके बाद, समझ में आ रहा है आप सबको थ्योरी में? ठीक है। अभी हम यहाँ पे ऑपरेटर देखेंगे, यहाँ पे लॉजिकल ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर। ठीक है। अब लॉजिकल ऑपरेटर यहाँ पे, तो इट इज़ यूज्ड टू कंबाइन मल्टीपल कंडीशन, हमारे पास मल्टीपल कंडीशन होती है, उनको कंबाइन करके एक सिंगल रिजल्ट लाना है हमें, तो हम यहाँ पे ऑपरेटर यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज अ कंडीशनल लॉजिकल ऑपरेटर यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। तो लॉजिकल ऑपरेटर कौन से यहाँ पे है, नंबर 1 है एंड ऑपरेटर है यहाँ पे, एंड नंबर 2 है और ऑपरेटर है, और नंबर 3 है नॉट ऑपरेटर है। ठीक है। तो हम इसी ऑपरेटर को वन बाय वन देखेंगे, एंड ऑपरेटर और नॉट ऑपरेटर। ओके, सबसे पहला है यहाँ पे एंड ऑपरेटर, तो इसको कहा जाता है लॉजिकल एंड कहा जाता है। ठीक है। तो इसका एक ट्रूथ टेबल है यहाँ पे, ट्रूथ टेबल ऑफ एंड ऑपरेटर, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे ऑपरेंड 1 है, ऑपरेंड 2 है, और यहाँ पे रिजल्ट है। ठीक है। अगर ऑपरेंड 1 ट्रू है और ऑपरेंड 2 भी ट्रू है, तो ये रिटर्न क्या करेगा, ट्रू ही रिटर्न करेगा। ठीक है। अगर ऑपरेंड 1 ट्रू है, ऑपरेंड 1 सेकंड फॉल्स है, तो ये रिटर्न क्या करेगा, फॉल्स करेगा। ठीक है। अगर ऑपरेंड 1 फॉल्स है
और ऑपरेंड 2 ट्रू है तो रिटर्न फॉल्स ही करेगा, और दोनों भी फॉल्स है तो ये रिटर्न फॉल्स ही करेगा। इस तरीके से ये ट्रूथ टेबल है इसका। ठीक है, सो हियर ट्रूथ टेबल ऑफ एंड ऑपरेटर का। ठीक है, तो अभी इसका रिजल्ट किस तरीके से आएगा यहाँ पे, जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे हम देखेंगे 2 greater than 3 एंड 4 less than 3। अब ये ऑपरेटर क्या करेगा, दोनों ऑपरेंड में से कोई ट्रू है तभी ट्रू देगा, अदरवाइज एक भी फॉल्स आया तो फॉल्स देगा। अब इसका आंसर क्या है, 2 greater than 3 है क्या, नहीं है, तो इसका आंसर आ गया फॉल्स, और ये एंड एज इट इज़। और एक भी फॉल्स आ गया तो ये चेक नहीं करेगा और डायरेक्टली रिटर्न क्या करेगा, यहाँ पे फॉल्स से रिटर्न कर देगा यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से। ओके, सो जैसे कि और कंडीशन हम लिख सकते हैं यहाँ से 10 नॉट इक्वल टू 10 एंड 10 नॉट इक्वल टू 2 एंड 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ठीक है, तो अभी यहाँ पे 10 नॉट इक्वल टू 2 है, यस इसका आ गया ट्रू, और एक ट्रू आने के बाद ये फिर चेक करेगा आगे जाके एंड ऑपरेटर 3 ग्रेटर देन 2 है, यस इसका भी क्या आ गया है, ट्रू आ गया है। तो दोनों भी ट्रू ट्रू है यहाँ पे, तो ये टेबल क्या करेगा, रिटर्न ट्रू करेगा यहाँ पे, तो इसका आउटपुट यहाँ पे ट्रू ही आ जाएगा यहाँ पे, इस तरीके से। ठीक है, तो एंड ऑपरेटर इस तरीके से काम करता है यहाँ पे। ठीक है, अभी नाउ अभी देखेंगे हम और ऑपरेटर के बारे में। सेकंड नंबर है और ऑपरेटर, इसी को कहा जाता है लॉजिकल और ऑपरेटर। ठीक है, तो इसका एक ट्रूथ टेबल है यहाँ पे, ट्रूथ टेबल। तो यहाँ पे ऑपरेंड 1 है, ऑपरेंड 2 है, और यहाँ पे रिजल्ट है। ऑपरेंड 1 यहाँ पे ट्रू है, ऑपरेंड 2 भी यहाँ पे ट्रू है, तो ये रिटर्न ट्रू ही करेगा। ठीक है, अगर ऑपरेंड 1 यहाँ पे ट्रू है और ऑपरेंड 2 यहाँ पे फॉल्स है, सो रिटर्न ट्रू ही करेगा। ठीक है, अब ऑपरेंड 1 फॉल्स है, ऑपरेंड 2 ट्रू है, तो रिटर्न ट्रू ही करेगा। अगर दोनों भी फॉल्स है तो रिटर्न फॉल्स करेगा। तो इसका मतलब क्या है कि ये ऑपरेटर है, कोई भी एक ट्रू हो गया तो रिटर्न ट्रू ही करेगा। ठीक है, तो ये ऑपरेटर है, दिस इज कॉल्ड एज अ लॉजिकल और ऑपरेटर। ये इसका ट्रूथ टेबल है। ठीक है, तो ये ट्रूथ टेबल आपको ध्यान में रखना है किस तरीके से वर्क होता है यहाँ पे। ठीक है, तो चलो अभी इसका एग्जांपल ले लेंगे हम यहाँ पे। जैसे है 50 नॉट इक्वल टू 50 और
20 ग्रेटर दैन इक्वल टू 20, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 50 नॉट इक्वल टू 50 है, नहीं, यहाँ पे फॉल्स है, इक्वल टू है, यहाँ पे फॉल्स आया है यहाँ पे। और 20 ग्रेटर दैन 20 है, यस, कारण 20 से ग्रेटर दैन नहीं है, लेकिन इक्वल टू तो है, इसका क्या आया है यहाँ पे, ट्रू आया है। तो ट्रू और फॉल्स में से, फॉल्स और ट्रू में से रिटर्न क्या करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। तो इसका आंसर यहाँ पे आएगा ट्रू आएगा, ट्रू आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगा, ये दोनों में से ये ऑपरेंड 1 हो गया ये, और ये ऑपरेंड 2 हो गया, ठीक है। दिस इज ऑपरेंड 1 एंड दिस इज ऑपरेंड 2, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों में से कोई भी ट्रू है तो रिटर्न यहाँ पे रिजल्ट, यहाँ पे ट्रू ही रिजल्ट आ जाएगा इसी को। तो इस तरीके से आपका लॉजिकल और ऑपरेटर वर्क करता है यहाँ पे, ठीक है। अभी हम देखेंगे थर्ड, लॉजिकल एंड, सॉरी नॉट, नॉट इसको कहा जाता है लॉजिकल नॉट, लॉजिकल नॉट कहा जाता है, ठीक है। ये क्या करता है, ट्रू को फॉल्स करता है, फॉल्स को ट्रू करता है। इट परफॉर्म फॉल्स टू ट्रू एंड ट्रू टू फॉल्स। फॉल्स को ट्रू करता है, ट्रू को फॉल्स करता है। जैसे कि एग्जांपल मैं यहाँ पे नॉट ट्रू लगाऊंगा, तो ट्रू को नॉट करने के बाद इसका आउटपुट आएगा फॉल्स, और मैं यहाँ पे नॉट फॉल्स करूँगा तो इसका आउटपुट क्या आएगा, ट्रू आएगा, ठीक है। अगर डेटा के साथ इसका कोडिंग करना क्या है, डेटा के साथ, जैसे कि नॉट 20 ग्रेटर दैन 30, अब यहाँ पे नॉट एज इट इज आएगा 20 ग्रेटर दैन 30 है, यहाँ पे नहीं है, इसका फॉल्स आ जाएगा, और ये नॉट फॉल्स है तो इसको ट्रू कर देगा, तो आउटपुट आपका क्या आएगा, ट्रू आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से, या फिर और एग्जांपल लेना है इसका, नॉट 50 नॉट इक्वल टू 50 एंड 30 ग्रेटर देन 20, ठीक है। तो यहाँ पे नॉट एज इट इज़ है, यहाँ पे नॉट 50 नॉट इक्वल टू 50 है, नहीं, यहाँ पे फॉल्स आएगा क्योंकि 50 इक्वल टू 50 है, फॉल्स एंड 30 ग्रेटर देन 20। अभी यहाँ पे एंड 30 ग्रेटर देन 20 है, तो इसका क्या आएगा, ट्रू आएगा, एंड एज इट इज़ आएगा यहाँ पे, और फॉल्स एज इट इज़ आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे नॉट। लास्ट स्टेट में एंड क्या करेगा, फॉल्स और ट्रू में फॉल्स रिटर्न करेगा, तो यहाँ पे नॉट और एंड का आंसर आ गया फॉल्स, और फॉल्स को हमने नॉट लगाया तो ये आ गया ट्रू, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है, यहाँ पे नॉट ऑपरेटर यहाँ पे वर्क करता है यहाँ पे, ठीक है। स्ट्रिंग ऑपरेटर, used for string manipulation, user for string manipulation, स्ट्रिंग मैनिपुलेशन, ठीक है। तो स्ट्रिंग मैनिपुलेशन करने के लिए हम यहाँ पे स्ट्रिंग ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो स्ट्रिंग ऑपरेटर, स्ट्रिंग के ऊपर हम कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो हम यहाँ पे स्ट्रिंग ऑपरेशन का इस्तेमाल करना चाहते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो हेयर इसके अंदर है लाइक ऑपरेटर, यहाँ पे नंबर 1 लाइक, ठीक है। तो इसका डिस्क्रिप्शन है केस सेंसिटिव लाइक, केस सेंसिटिव लाइक, ठीक है। तो हम किसी स्ट्रिंग के साथ क्या करते हैं
मैच करते हैं यहाँ पे लाइक ऑपरेटर का इस्तेमाल करके कि ये स्ट्रिंग लाइक दूसरे स्ट्रिंग से है या नहीं है। ठीक है, जैसे एग्जांपल मैं यहाँ पे देता हूँ str1 लाइक str2 मतलब स्ट्रिंग 1 लाइक स्ट्रिंग 2 है या नहीं है, और यहाँ पे जो आएगा यहाँ पे आएगा रिजल्ट आएगा यहाँ पे। ठीक है, अब किस तरीके से, अब मेरे पास है यहाँ पे हेलो एक वर्ड है यहाँ पे हेलो, और हेलो लाइक हेलो, तो इसका मतलब ये हेलो है, ओके, और ये भी हेलो है, तो ये हेलो लाइक हेलो है, यस, तो रिटर्न क्या करेगा यहाँ पे, ट्रू रिटर्न करेगा, यहाँ पे रिटर्न ट्रू करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे सेकंड है, यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिखा है हेलो, ये मुझे चेक करना है लाइक हेलो, तो ये रिटर्न क्या करेगा, फॉल्स करेगा। क्यों, क्योंकि ये केस सेंसिटिव है, मतलब यहाँ पे एच है स्मॉल और यहाँ पे कैपिटल है, तो ये क्या करेगा, अलग ही इसको क्या करेगा, ट्रीट करेगा यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे हेलो करता हूँ, हेलो लाइक, और यहाँ पे मैं शुरू में एच देता हूँ और बाद में परसेंटेज देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, एनी स्ट्रिंग स्टार्ट विथ एच एंड मैच एनी कैरेक्टर followed by string। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होता है कि ये हेलो मैच करेगा कौन से भी स्ट्रिंग को जिसका पहले अक्षर क्या होगा, एच होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हेलो लाइक, तो यहाँ पे पहला अक्षर उसका क्या होगा, एच होगा, इसके जैसा, और बाद में के जो अक्षर है यहाँ पे परसेंट दे दिया, तो ये कोई भी हो सकते हैं यहाँ पे, तो इसका रिजल्ट यहाँ पे क्या आएगा, ट्रू आएगा यहाँ पे, ट्रू। ठीक है, नाउ सेकंड, अगर मैंने यहाँ पे हेलो ले लिया, हेलो लाइक, और मैंने %e%, अब इसका मतलब क्या है, ये स्ट्रिंग जो है, ये स्ट्रिंग इससे मैच करेगा, लेकिन कब, यहाँ पे ई के आगे कोई भी कैरेक्टर होगा, ई के बाद कोई भी कैरेक्टर होगा, तो ये ई इससे मैच होगा यहाँ पे। ठीक है, तो परसेंट का मतलब एनी कैरेक्टर, ओके, परसेंट का मतलब एनी कैरेक्टर। ओके, तो यहाँ पे जैसे हम लाइक क्यूरी का इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे, तो लाइक का मतलब क्या है कि ये हेलो है, तो हेलो में से एक कैरेक्टर कौन सा, ई के आगे कुछ भी हो सकता है और पीछे भी कुछ भी हो सकता है, तो तब जाके स्ट्रिंग क्या करेगा, मैच करेगा, तो इसका आउटपुट क्या आएगा, ट्रू आ जाएगा इसका। ठीक है, तो इस तरीके से आप लाइक क्यूरी का इस्तेमाल, लाइक ऑपरेटर का इस्तेमाल कर सकते हो आपकी क्यूरी के अंदर यहाँ पे। ठीक है, ना उसके बाद है आई लाइक, केस इनसेंसिटिव मैच, केस इनसेंसिटिव मैच। ठीक है, तो ये पहले जो लाइक था ये केस सेंसिटिव था, मतलब उसके जो भी कैरेक्टर का केस है वो सेम ही होना चाहिए। अब ये जो है आई लाइक, ये सेम वर्क करता है लाइक जैसा, लेकिन ये केस इनसेंसिटिव है, मतलब इसको केस से कोई संबंध नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो जैसे कि आई लाइक, जैसे कि हेलो स्ट्रिंग आई लाइक, और मैं यहाँ पे हेलो देता हूँ, तो इट विल रिटर्न ट्रू, ये यहाँ पे रिटर्न ट्रू करेगा क्योंकि ये इससे मैच करेगा, लेकिन यहाँ पे केस कैपिटल है, यहाँ पे स्मॉल है, लेकिन यहाँ पे इग्नोर करेगा, इग्नोर केस।
कि इसको इग्नोर करेगा और इसको क्या करेगा, रिटर्न ट्रू कर देगा। ठीक है, तो बाकी फिर एज इट इज़ लाइक जैसा वर्क होता है, जैसे हम यहाँ पे हेलो दे देंगे यहाँ पे, और यहाँ पे आई लाइक, और मैं यहाँ पे परसेंट, यहाँ पे लास्ट में ओ देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, आगे कौन से भी कैरेक्टर हो मैच होने चाहिए, लास्ट में ओ होना चाहिए। तो ये स्ट्रिंग की लास्ट में ओ है, आगे कौन से भी कैरेक्टर मैच होना चाहिए, तो ये क्या करेगा, रिटर्न ट्रू करेगा। ठीक है, और इसके अंदर सेम इसी तरीके से हेलो, आई लाइक, और यहाँ पे मैं ओ, और उसके बाद मैं यहाँ पे परसेंट दे दूँगा। तो इसका मतलब स्टार्टिंग में जीरो ओ होना चाहिए और बाद में कौन से भी कैरेक्टर होना चाहिए। तो ये स्ट्रिंग जिसके अंदर स्टार्टिंग में ओ है ही नहीं है, तो रिटर्न क्या करेगा, फॉल्स करेगा यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से लाइक और आई लाइक यहाँ पे ऑपरेटर आपको इस तरीके से ध्यान में रखना है। ठीक है, तो एक क्यूरी के अंदर ये लाइक ऑपरेटर बहुत ज़्यादा यूज होता है टेक्स्ट मैनिपुलेशन के लिए, तो आप इस ऑपरेटर का भी इस्तेमाल कर सकते हो अच्छे तरीके से। ठीक है, नाउ इसके बाद है आपको लेने वाले ऑपरेटर